तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कराची रोशनियों का शहर फल फूल रहा था। फिर आया 27 अगस्त 2020। In Karachi, floods batter the city. More than 90 have been killed across the country this week. People have had to contend with power cuts, mobile network outages, and shortages of both fuel and cash. एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है और हर किसी का हक है। अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं, और अगर अपना हक ना मिले तो इसी तरह लोग जमहूरियत में आवाज उठाते रहेंगे। Don't have anything. DHA doesn't have anything. It's enough is enough. नाउम्मीदी वैसे कुफ्र है, उम्मीद हमें अल्लाह से है और ये इंसान है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हद है यार, हद है। ये देख लें, आप भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, तो पता नहीं कौन आके करेगा। कराची तो ऐसा लग रहा है लावारिस हो गया है. No one is ready to adopt it. कराची को आप ये कह सकते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन। कुरान में अल्लाह ताला कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं, इनको देख के नजर नहीं आएगा, इनको सुन के सुनाई नहीं देगा। This is a human rights violation and the Supreme Court better take action on it now. कराची के इलीट ने जब सही कराची देखा तो वो बाहर निकल आए। बुक्स जरूर ऑडिट होनी चाहिए और सामने नतीजा आना चाहिए कि आपने इन पैसों का किया क्या। मेरा ट्रैश मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी DHA? सत्ताईस अगस्त की बारिश ने कराची को बता दिया कि वहाँ की इंतजामिया कैसी है, वहाँ की हुकूमत कैसी है, CBC का क्या काम है, DHA का क्या काम है और बाकी बोर्ड्स क्या कर रहे हैं। ये आप खूबसूरत लैविश गार्डन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये CBC का हेड ऑफिस है ख़याबान राहत पर, जहाँ पर इस वक्त कई लोग, हज़ारों की तादाद में से यहाँ लोग पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और इनका मुतालबा बड़ा सिंपल सा है कि भाई हम टैक्स देते हैं, हम पैसे देते हैं, हिसाब दे दो। क्योंकि इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि हमारे पैसों से इनके गार्डन्स बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। डिफेंस के इलाके हो, DHA का इलाका हो, क्लिफ्टन का इलाका हो, इस बारिश के बाद इट वाज क्वाइट ऑब्वियस सब डूब चुका है। कराची लावारिस है, कराची यतीम है, कोई इसको बचाने नहीं आएगा जब तक आप और मैं खड़े होकर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आइए मेरे साथ। If I decide I need to make a new room, you guys are over my fence overnight. जब हमने आँख खोली, बिजली, पानी, गैस, ये तो हम एक ऐसे कौमी तराने की तरह हमें ये भी याद हो। Don't want our future generations to go through the same suffering that we are going through. That is why we are here today. ये आपके सामने ये ड्रेन नजर आ रही है। ये ड्रेन कुछ शहरों पे बनाई गई है। इसके कंसल्टेंट हैं उस्मानी एंड को, जो वर्स्ट तरीन डिजाइनर्स हैं। मैंने पूरी दुनिया में आई हैव ट्रैवल्ड इतनी जगह, लेकिन आई हैव नेवर सीन के रोड के बीच में जो इन्होंने ड्रेनेज बनाया है। दिस इज पैथेटिक। हमसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं। बज़ाहिर हम शहर के पॉश इलाके में रहते हैं, लेकिन हमारे घर बह गए हैं, हमारे बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। दिस इज नॉट ऑन। We're sick of the way that the city is run. We're sick of the way that it's been going on for years. There's no accountability. No one knows who's responsible. वो लोग जो विजिलेंस वाले कील ठोकने पे गाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं और शटर बंद कर देते हैं, और पानी आया है आके इतना भी नहीं पूछते कि यार क्या हुआ भाई, आप ठीक है। अगर आपको एक सीढ़ी टूट गई है ना आपके घर के बाहर और आपको सीढ़ी बनाना चाहते हैं, आप 2 ब्लॉक ला के रख दें, 5 मिनट में DHA और CBC आ जाएगी। और यहाँ पे डूब गए हमारे घर और कोई आ ही नहीं रहा। मेरे घर के आगे 2-2 फुट पानी है। मुर्तजा वहाब की लेन में मैं रहती हूँ। एंड यू नो ही लेफ्ट द हाउस एंड 2 or 3 persons were there from the CBC. I will pay the petrol money. They said we don't have petrol and we only do Murtaza Wahab's house. घरों में नुकसान, लोग मर चुके हैं, मगर DHA is silent, CCB is silent, nobody is doing anything. आज ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई सिस्टम है। टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। अब क्या सांस लेने का भी टैक्स लेंगे? ये कि जी DHA वाले जो है उनको चाय ढाबे कुर्सियां उठाने जो है वो सही है, वो कर लेते हैं फौरन, लेकिन टैंकर माफिया, ड्रेनेज वगैरह इसको नहीं देखते। डेवलपर है वो है DHA, जो पूरा डिजाइन है
is a failure. Apparently they have the funds, apparently they had everything. Plus इन्होंने ये नाले वाले भी बनाए थे, सुना था बहुत अरबों रुपए खर्च हुए थे। आपके टैंकर का पानी वही है लाइन में जो आपको हाइड्रेंट से आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए था, आपका ही पानी आपको चोरी करके बेचा गया। करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाया, कभी किसी ने, कभी किसी पार्टी ने, कभी एमके ने, कभी पीपल्स पार्टी ने, ये लोगों ने बांटे में इलाके और ये बांट के खाते हैं और हम लोग बेवकूफों की तरह अपनी हक हलाल की कमाई लुटाते रहते हैं। जिस स्पीड में काम हो रहा है और जिस तरह से पैसे मांगे जा रहे हैं लोगों से, उस तरह से नहीं चलेगा। 3 साल के बच्चे का ऑपरेशन करके वापस आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी पानी में बंद हो गई। गटर के पानी के अंदर मुझे गाड़ी को धक्का देना पड़ा, किसी और से मुझे मिन्नतें करनी पड़ी कि मुझे घर पहुँचा दो। हमारे वो ज़ईफ लोग जो घरों से बाहर दवा लेने नहीं निकल सकते, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, 4-4 फुट उनके घर पे पानी आ गया, हमारी सड़कें बर्बाद, हमारे घर की लाइनें बर्बाद। ये सब को शुरू आ रहे हैं, ये सब चोर हैं, ये सब करप्ट हैं। अगर डिफेंस अथॉरिटी वाले आके रेजिडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस दे दें कि वो मसाइल को समझते हैं, उनका कंसर्न को मानते हैं और उसको एड्रेस करने के लिए अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे और उसका एक तरीक़ेकार वाज़े करते हैं। We have our own generator, we get our own पानी, we have our own sweeper. I pay the sweeper वो जो रात को चक्कर लगाता उसको हम पैसे देते हैं कि वो गली साफ कर ले। I mean we pay for everything ourselves. हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं। कराची अब जिंदा शहर नहीं है सर, कराची मर चुका है और फिर हम मेहमान हुसैन की तरह निकले। हमारा जो पैसे हैं वो सही जगह पे खर्च हों और जो हालात सामने नजर आ रहे हैं तो वो लगता ऐसा ही है कि ये पैसे जो हैं सिर्फ दफ्तर बनाने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आती। And it collects 5.2 billion in taxes every year from the residents of DHA, yet they cannot even provide you with line water. We pay at every end. What do we get back? बॉस कहीं कुछ गलत है। 25 साल से टैक्स दे रहा हूँ, उस 25 साल से मैं टैंकर भी डलवा रहा हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी के पैसे भी दे रहा हूँ, काफ़ी हो गया यार। NUF लेते हैं उन लोगों से जिनके प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो, नॉन यूटिलाइजेशन फंड, कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके प्लॉट के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगी। उन्हीं प्लॉट्स के ऊपर बहुत सारे कैफ़ेज़ जो आपने देखे हैं खुले हैं, उनको अपनी कुर्सियाँ रखने के लिए भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद जान के उनकी कुर्सियाँ उठा लेते हैं और उसके बाद कुर्सियाँ छुड़ाने के लिए भी भत्ता लेते हैं। हर तरीके से ये लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर कमा रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग इज करप्ट। देखिए 70 साल से अब तक किसी ने हिसाब नहीं लिया तो, बट अगेन वी शुड ट्राई। यार मेरा दिल दुख गया है बिल्कुल। It is absolutely deplorable what has happened. Parents are crying, children are crying, women don't have anywhere to go. It is a total disgrace. There are approximately 300,000 residential houses that pay between 20,000 and 80,000 rupees annually. ये बेचारे सबका नुकसान हुआ है, मेरा नहीं हुआ तो क्या इनका नहीं हुआ, सबका हुआ है। We ask for basic amenities. The problem is that they have become spoiled. We should be doing this almost every day. We should be doing this for water tax when we don't get water. We should be doing this for against K Electric when we don't get electricity. We should be doing this against the sewerage and waste disposal and transport. Why is this only happening once a year? This should happen every day if it has to happen. DHA is one of the largest property developers in the world, 100 times bigger than even Malik Riaz. Malik Riaz is doing a better job. These people have failed. Now they should come and apologize. मैं बुखारी कमर्शियल का ऑफिस है मेरा, मैंने अभी बनाया है वो 15 लाख से 18 लाख खर्च किए हैं। उसके अंदर मेरे सोफे, मेरे AC, मेरे पानी मेरे ऐसे तैर रहे हैं छत के ऊपर तक। A lot of people are suffering just because हम अगर थोड़ी आराम से does not mean कि we will not stand up for our brothers. 4 दिन से the life in Karachi has actually stopped. दुनिया में बहुत सी जगहों पे इस तरह की आते हैं आफत, मगर वहाँ पे कम से कम कोई सिस्टम होता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो आके निकल भी जाता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनकी हेल्प आती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ ऑनेस्टी है, वो इनके अंदर है नहीं। उसके ऊपर से गुंडागर्दी, ऊपर से हम पे ही लाठीचार्ज, हम पे ही FIR, हम अपनी बात बोल भी नहीं सकते क्या? मैं समझता हूँ हर प्रोटेस्ट में लोग इतने एजिटेट हुए होते हैं, उनके टेम्पर्स इतने हाई होते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अभी भी आप देखें लोग चीख के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं तो हम पे केस करते हैं, समझते क्या है अपने आप को। 90 साल ज़ईफ शख्स पर इन्होंने FIR की, DHA ने। शर्म करें, ये हिफाजत करेंगे जो 90 साल आदमी से डर गए। इसमें उन्होंने लिखा है कि टेरराइज कर रहे थे। असल टेररिज्म जो है वो महीने के 30,000 रुपए टैंकर वालों को देना टेररिज्म है। हम तो सिटीजन हैं, टेररिस्ट असल में ये लोग हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ सॉरी फील ना करें, हम लोगों का साथ दें। हर वो सिस्टम जहाँ पे भी करप्शन आप देखते हैं उसके अगेंस्ट खड़े। यहाँ पर इनको ये लगता है कि DHA में बहुत पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग रहते हैं
थोड़ी देर यहाँ चीखेंगे, चलाएंगे और आखिर थक के अपने घरों में चले जाएंगे। उनको लगता है ये एसी में रहने वाले लोग हैं, स्पॉइल ब्रैट्स हैं, इनकी इतनी हिम्मत या इतना स्टेमिना नहीं है कि ये सारा दिन यहाँ खड़े रहें। आपको क्या लगता है हम डर जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का जनाजा निकालने आए हैं। हम सीबीसी की नाअहलियों को आया करने आए हैं। उन्होंने बुला लिया आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को और कहा कि ये इसको बंद करें आप, नहीं तो आपको मिलिट्री सब आके पकड़ के ले जाएगी। लास्ट टाइम ये हुआ था, हमारे ऊपर FIR काटी थी। हम लोग कोर्ट्स गए 19 टाइम्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उधर जाके पेशियाँ हो रही थी हमारी। आरिफ अलवी, समर अली खान, खुर्रम शेर जमान, अदीबा, काउंसलर्स को भी। पुरअमन एहतजाज के बावजूद मुजाहिरीन पर FIR काट दी गई और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई। If you're incompetent and you can't handle it, we can get you everything. We can get you the engineers, we can get you the auditors, we can even get you the cement guy. तो ऑडिट जो है ये पब्लिक होना चाहिए, इसलिए कि हमारे पब्लिक के पैसे हैं, हमारे पब्लिक के पैसे खर्च होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक करनी चाहिए। ऑडिट ये सिविलियंस को नहीं देते, होती भी अगर है, इट शुड बी ऑडिटेड। इट्स आवर टैक्सेस, वी आर द सिटीजंस हु पे द टैक्सेस। बुक्स जरूर ऑडिट होनी चाहिए और सामने नतीजा आना चाहिए कि आपने इन पैसों का किया क्या, पता तो चले कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। People pay a lot of taxes. They need clarity regarding where the taxes are being used. अब जो है वो सिविलियंस की इंटरफेरेंस थोड़ी सी बढ़ा दें, हमारे बीच में से जिम्मेदारियां दें लोगों को जो अपने इलाके को जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो तकलीफ गुजार रहे हैं। वो पैसे कहाँ गए और वो जो आपके एंड से, उन लोगों के एंड से जो जिम्मेदारी थी वो कहाँ गई, हम उसका हिसाब लेने आए हैं और ये उनको देना चाहिए। We are willing to go an extra mile to make the city beautiful, to make the city livable. It's not even livable at the moment. हमें बातें करनी है कि इस पूरे एरिया को किस तरीके से अपलिफ्ट करना चाहिए। करोड़ों रुपए का टैक्स जो है महीने के भर जाता है, ये सालों से जा रहा है, तो इसका ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। We need an outside and external auditing of every money, every penny that they've spent. We want to know where it went. I want an audit, एक ऑडिट करें, किताबें खोलें, हमें बताएं कि हमारे पैसे हमें कैसे सर्व करें। One of the most resilient people in the world, हर मुश्किल का सामना करते हैं और अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि एक बार ही मसले को हल करना है, बार बार लाइन में नहीं खड़े होना। कुर्सी है कोई तो तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? DHA इनके साथ, हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करेगी तो उसके मस्बत और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पूरे कराची का मसला, विल कीप ऑन डूइंग दिस टिल आप हम पे पैसा लगाएं और हमारे शहर को सही करें। जो नहीं दे सकता अभी टैक्स वो ना दे। DHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी सड़कें सही करें, हमारे घर सही करें, पानी सप्लाई करें। We need all of these things to be solved and we are not going to pay you guys any more money at all. अगर कुछ होना होता तो 30 सालों में ये लोग कर लेते, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। Ask the Honorable Chief Justice Supreme Court, खुदारा सो मोटो ले लें, ये बहुत जरूरी चीज है। जाने जा रही हैं और जाती रहेंगी। हम अब नहीं डरेंगे, अब डरेंगे तो आप डरेंगे। और ये FIR वापस लो।